Hello everyone. My name is Opinder, and today I'm going to start a new YouTube channel which is Cut the Noise. And ये जो चैनल है मैं ये हिंदी में भी बात करूंगा और इस चैनल पे मैं इंग्लिश में भी बात करूंगा whenever according to the topic and time persist. एंड यहाँ पे आज मैं ये जो चैनल है इस पे मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट लाता रहूंगा, जैसे crypto market analysis, then global market analysis, trading analysis, and then in general जो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स हैं, वेब3 के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं उनके बारे में डीप डाइव करना, फंडामेंटली डीप डाइव करना, टेक्निकली डीप डाइव करना। एंड उसके अलावा और भी बहुत सारा कंटेंट जो है वो मैं टाइमली बेसिस पे लाता रहूंगा, जो कि बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन दूर करेगा। और मेरा पर्पस जो है वो एजुकेट करना है सबको। जितनी नॉलेज मेरे पास है, जितनी नॉलेज मैंने एक्वायर करी है पिछले अपने 9 साल के क्रिप्टो करियर में, और जितनी नॉलेज मैं साथ के साथ और एक्वायर करता रहूंगा इस पूरे कंटेंट क्रिएशन जर्नी में। सो थोड़ा लेट हूँ ये चैनल बनाने में, और लेकिन मुझे लगता है दिस इज द राइट टाइम, जिसमें बहुत ज़्यादा प्लेयर्स मार्केट में आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा नॉइस है अभी मार्केट में। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और लोगों को एक राइट अनबायस्ड कंटेंट जो है वो नहीं मिलता है। तो आई हैव डिसाइडेड कि ये जो कंटेंट है ये इतना अनबाइज्ड होगा जिसमें एटलीस्ट लोग कंफ्यूज ना हो, लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सिचुएशन है वो एज इट इज हूबहू बताई जाए। और बट यस, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सो उस केस में आपको इसको जो है लाइक खुद से एनालाइज करना पड़ेगा, खुद से वैलिडेट करना पड़ेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है या गलत है, राइट। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट to give my the honest understanding and honest observation about the market, right? And यहाँ पे आज मैं सबसे पहले जो स्टार्ट करूँगा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस से स्टार्ट करूँगा, बिकॉज इस टाइम पे लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। आर वी इन द बेयर मार्केट, और अभी भी बुल मार्केट का चांस है? क्या ऑल्ट सीजन आएगा जो अभी तक पिछले इस पर्टिकुलर बुल साइकिल में अभी तक नहीं आया? तो उस पूरे टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। एंड यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स जो है लिस्ट डाउन करे हैं, जैसे BTC.D। तो बिटकॉइन डोमिनेंस मेन है। जब तक बिटकॉइन डोमिनेंस आपको क्लैरिटी नहीं देती तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि ऑल्ट सीजन आएगा या नहीं आएगा, राइट। तो बिटकॉइन डोमिनेंस के साथ साथ मैं कुछ कंपैरिजंस भी करूंगा। इनफैक्ट गोल्ड के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन मुझे मिला है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड फिर उसके बाद मैं ETH BTC पेयर के बारे में डिस्कशन करूंगा, सोलाना के बारे में डिस्कशन करूंगा, एंड सिमिलरली मैं BTC के बारे में भी डिस्कशन करूंगा जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। मैं अभी स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले आई विल रिक्वेस्ट आप, ये जो मेरा चैनल है बिल्कुल नया है अभी, एंड इस पे प्लीज ज्वाइन करिए कट द नॉइस, और मुझे ट्विटर पे फॉलो करिए उपिंदर प्रीत और क्रिप्टो सिंह, यू कैन सर्च मी। एंड इवन टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल पे, मैं रेगुलर आपको अपडेट्स वहाँ पे भी शेयर करता रहूंगा। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गो टू BTC.D। सो इससे पहले मैं अगर आपको एक इस एनालिसिस के बारे में बताऊं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने एक पोस्ट डाली थी ट्विटर पे, तो दिस वाज इन नवंबर लास्ट ईयर। इस केस में उस टाइम पे BTC यहाँ से BTC डोमिनेंस जो थी वो कंसिस्टेंटली पंप हो रही थी। और अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैंने जो एनालिसिस दिया था वो ये दिया था कि यहाँ तक BTC डोमिनेंस को टॉप करना चाहिए और यहाँ से फिर नीचे जाएगा और अराउंड यहाँ तक आना चाहिए। एंड इंटरेस्टिंगली हुआ क्या, अगर आप देखोगे ये आज भी ऐसे का ऐसा ही चार्ट है। ये यहीं से टॉप किया है अराउंड, और ये जो टॉप किया ये किस दिन टॉप किया आपका? दिस हैपेंड ऑन 18th ऑफ नवंबर, दिस वाज ऑन 21st ऑफ नवंबर, राइट। सो ये वीकली कैंडल है, तो अगर मैं इसको डेली चार्ट पे लेके जाऊं तो ये हुआ था। तो अल्टीमेटली ये 21st ऑफ नवंबर को ही अल्टीमेटली ये उस दिन सेल ऑफ आया। एंड ये अगर मैं इसको वीकली पे दोबारा से दिखाऊं आपको, तो ये यहाँ तक मैंने, ऑब्वियसली ये एक बहुत ही जनरलाइज्ड एनालिसिस था, तो लेकिन इसमें एक डायरेक्शन प्राइस एक्शन मुझे समझ में आया था, तो मैंने जो लिखा था तो ये यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से 54% तक आया, लाइक अराउंड 54.5% तक आया। तो ये इस टाइम पे ऑल्ट्स का अच्छा सीजन आया था। दिस वाज टिल दिसंबर, राइट, दिसंबर मिड या फिर जनवरी तक आप ले कह सकते हो, जनवरी स्टार्टिंग तक। उसके बाद क्या हुआ, एकदम से ये वापस जंप हुआ, और जंप होके इसने इसको बहुत ही अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। ये जो ब्रेक किया इसने, यहाँ पे BTC डोमिनेंस जो है अभी और ऊपर के जाने के पूरे मूड में है। अब वो कहाँ तक जाने के मूड में है इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, राइट। ये एक आपका यहाँ पे 67% आता है। सो ये वाला एक जो जोन है यहाँ तक तो अब आ ही रहा है BTC डोमिनेंस, ठीक है। एक
ये लास्ट जोन है, दैट इज 72%। एक और तरीके से मुझे इसमें जो बीटीसी डोमिनेंस नजर आई है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं आपको यहाँ पे BTC.D यहाँ पे शो करूंगा, सो मैंने इसको बहुत ही नए तरीके से दोबारा से एनालाइज करने की कोशिश करी कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो उस केस में क्या हुआ, व्हाट आई फाउंड आउट कि ये एक आपका राइजिंग वेज बन रहा है, ठीक है। और ये जो राइजिंग वेज है, अगर आप देखोगे ये कंसिस्टेंटली स्क्वीज होता चला जा रहा है और टाइट टाइट होता चला जा रहा है। और जहां पे ये टाइट हो रहा है, इवेंचुअली जहां पे जाके ये मीट होगा इस पॉइंट के आसपास, दिस इज अगेन लाइक, अब इसमें ना देखो, ये वाला जो आपका ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो एक ऑप्शन तो आपकी है यहां तक आने की, विच इज अगेन 67-68%। यहां तक भी यूजुअली क्या होता होता है कि जब जब भी राइजिंग वेज के इस तरह से, जैसे ये आपने ये देखा होगा, यहाँ से जैसे राइजिंग वेज से इसने लाइक ब्रेकडाउन दिया था, ब्रेकडाउन देके ये यहाँ तक रुका था और यहाँ से फिर से इसने रिक्लेम कर लिया ये राइजिंग वेज के अंदर आके। अब अगर ये ऊपर आ रहा है और इसके ऊपर जा रहा है, तो या तो ये यहाँ से आइडियली रिजेक्ट होना चाहिए, जो कि अगेन 67% बन रहा है जो मैंने आपको दिखाया था। और अगर यहाँ तक नहीं होता है तो दूसरा सिनेरियो बन सकता है, वो आपका ये सिनेरियो बन सकता है कि ये यहाँ से जाएगा और ये मे बी यहाँ से आपका रिजेक्ट हो सकता है, यहाँ से रिजेक्ट होके अल्टीमेटली इस तरह से कुछ बात बन सकती है, राइट। लेकिन इस चीज को वैलिडेट करने के लिए कि ये कितना आएगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो ये यहीं से, ये कहीं से भी यहाँ से हो या फिर इसके थोड़े नीचे से हो और फिर यहाँ से होते हुए ये स्टिल ऐसे डबल टॉप बनाते हुए फिर से नीचे आए, ये चांस भी बन सकता है, राइट। नहीं पता। लेकिन ये बात श्योर है कि जो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बीटीसी डोमिनेंस थोड़ी सी ऊपर जाएगी। अब जब बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल्ट कॉइन्स के यूएसडी में जो पेयर्स हैं वो नीचे जाए, ये जरूरी नहीं है। बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जाने के दो सिनेरियोज होते हैं। नंबर एक सिनेरियो जिसमें बीटीसी राइज कर रहा है और ऑल्ट कॉइन्स भी राइज कर रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन आपका जो है वो ज्यादा राइज कर रहा है, लाइक बहुत ज्यादा। इफ यू कंपेयर द मूवमेंट ऑफ ऑल्ट कॉइन एंड बिटकॉइन, बिटकॉइन इज राइजिंग फास्टर देन द ऑल्ट कॉइन्स। एंड इस केस में आपका जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो स्टिल ऊपर जाता है। यूजुअली जब भी बुल मार्केट होती है, अप ट्रेंड होता है, उसमें ये होता है, राइट। सेकेंड सिनेरियो होता है जिसमें आपका बीटीसी गिर रहा है और ऑल्ट कॉइन्स ज्यादा तेजी से गिर रहे हैं, तो भी बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाता है, राइट। और तीसरा सिनेरियो होता है जिसमें बीटीसी आपका स्टेबल खड़ा है, वो कंसोलिडेट कर रहा है, मे बी अपनी रेंज में ही जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है, और उस टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स आपके गिर रहे हैं, जो कि हमने देखा था अभी जनवरी टू मार्च का जो फेज था, इसमें अगर आपने देखा हो, नोट डाउन किया हो, तो इस केस में बिटकॉइन अपनी एक तरह से रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स लगातार गिरे, जिसकी वजह से ये आपको बिटकॉइन डोमिनेंस राइज होते हुए दिखा है। तो इस केस में या तो बिटकॉइन डोमिनेंस 67% तक जाएगी या फिर 70% तक जाएगी। इसके ऊपर आउटलायर अगर हो तो मे बी, जैसे ये आपकी विक्स बनती होती है ना, विक्स मे बी 72% तक भी बन सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि यहां तक आते आते इसकी जान निकल जाएगी बिटकॉइन डोमिनेंस की, ठीक है। और उसके बाद सेल ऑफ आएगा, जिससे कि या तो ये व्हाइट वाला सिनेरियो बनेगा, जिससे ये, या फिर येलो वाला सिनेरियो बनेगा, या फिर ये ब्लू कलर वाला सिनेरियो बनेगा। तो ये तीन सिनेरियोज आपके बन सकते हैं, जिसमें मुझे लगता है कि ऑल्ट सीजन तब आएगा। अब वो कितनी देर के लिए आएगा, 2 महीने के लिए आएगा या 6 महीने के लिए आएगा, नहीं पता। यूजुअली बिटकॉइन जब भी बिटकॉइन डोमिनेंस गिरती है वो बहुत ही तेजी से गिरी है। ये था आपका February 2017 एंड ये था आपका दिसंबर 2017, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो ये बहुत मेजर ऑल सीजन था, ठीक है। ये क्योंकि मार्केट बहुत छोटी थी, इस वजह से ये हुआ। अब मार्केट बहुत बड़ी हो चुकी है, अब इस लोग अब ज्यादा अडॉप्शन हो चुकी है, लोगों को ज्यादा पता है, इस वजह से इस टाइप का सिनेरियो बनने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो इस सिनेरियो को देखते हैं। इस सिनेरियो में क्या हुआ, यहाँ पे दिसंबर 2020 में टॉप बना बीटीसी डोमिनेंस का, और फिर यहाँ से ये जो यहाँ तक आई, ये मई 2021, यानी कि 5 महीने, 5 महीने का बुल सीजन था। और यहाँ से भी ये जो गिरी थी, देखा जाए यहाँ तक भी ये वापस ऊपर भी जा सकती थी। जो असली ऑल्ट सीजन आया था वो यहाँ से आया था। वो कहाँ से था, मार्च, मार्च अप्रैल मई में। आपको सबको पता है कि मई फर्स्ट वीक से में आपका जो ऑल्ट्स का था वो टॉप हो गया था। और यहाँ पे, यहाँ जो जब ये आपका गिरना स्टार्ट हुआ था, तो वो आपका मार्च 2021 में अल्टीमेटली स्टार्ट हुआ था। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये राइजिंग वेज बन रहा है, और
यहाँ पे अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ से बीटीसी डोमिनेंस, क्योंकि ये यहाँ पे भी रिजेक्ट हुई है, यहाँ पे भी रिजेक्ट हुई है, और इतना इजी नहीं होगा बिटकॉइन डोमिनेंस को इसको ब्रेक करना। बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस होगी। लेकिन ये वाला पूरा रेंज होगा, ये वाला पूरा जोन होगा। तो इतना जोन जो है 67% से लेके 70% या 72% मैक्सिमम, यानी कि अभी भी रूम है। 4 to 7% का रेंज अभी भी है, जो आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर जाने का। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। BTC.D, BTC USD, गोल्ड, इसका कंपैरिजन करते हैं एक बार। मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस फाइंड आउट किया, लाइक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे कंपैरिजन फाइंड आउट किया। वो क्या फाइंड आउट किया मैंने, कि जब BTC डोमिनेंस का सेल ऑफ आया था, ठीक है, तो उस टाइम पे, जस्ट 1 मिनट, ये वाला सिनेरियो आप देखिए। इस यहाँ पे मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग नोटिस किया कि यहाँ पे ही लगभग बीटीसी जो है उसने अपना ब्रेकआउट दिया था। ये अपना बीटीसी डोमिनेंस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। अब ये जो ब्रेकआउट था, यहाँ पे देखो कितनी बार रिजेक्ट हुआ था। और ये जोन ऐसा था कि इस जोन से इसको ब्रेकआउट अगर ना देता तो ऑब्वियसली ऑल्ट्स और भगते। लेकिन जैसे ही ये ब्रेकआउट दिया था, ये था मई 2023 में, इसके बाद से बीटीसी ज्यादा तेजी से भगा है हमेशा। और इंटरेस्टिंगली जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, सेम उसी टाइम के अराउंड ही, क्योंकि देखो एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन उसी टाइम के अराउंड हमें ये देखना पड़ेगा कि ये रेंज, ये एक ऐसी रेंज है जिसको बीटीसी जो गोल्ड था वो कंसिस्टेंटली अपना नया हाई बनाने की कोशिश कर रहा था। और ये गोल्ड ने अपना यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट, क्योंकि देखो इससे पहले ये रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पे रिजेक्ट हुआ। अल्टीमेटली फाइनली जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, यहाँ पे फिर से रिजेक्ट हुआ। लेकिन ये फाइनल, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स जब आप एक हिट करते हो किसी चीज को, वो वीक होती चली जाती है। तो यहाँ से जैसे ही वो इसने फाइनल अपना जो है ब्रेकआउट दिया, जैसे फाइनल रिजेक्शन जो इसको आई, यहाँ से इसने ये वाला फाइनल बॉटम बनाया और अल्टीमेटली इसने ब्रेकआउट दिया बहुत स्ट्रांगली। ये इसका लास्ट था, तो मैं इसको ही ब्रेकआउट मानूंगा, इस टाइम फ्रेम को ही ब्रेकआउट मानूंगा। इसी टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, मेरी इस डॉटेड लाइन के साथ आप अगर इस ऊपर वाली डॉटेड लाइन में देखोगे, तो यहाँ पे बीटीसी डोमिनेंस का ब्रेकआउट आ गया था। तो जिस टाइम पे ये बीटीसी डोमिनेंस गिरी थी, राइट, तो इंटरेस्टिंगली इस टाइम पे गोल्ड भी गिरा था, राइट। और जैसे ही बीटीसी डोमिनेंस चढ़ी है, उसी टाइम पे गोल्ड ने राइज स्टार्ट किया अपना। तो गोल्ड जब से चढ़ रहा है, तब से आपके बीटीसी डोमिनेंस भी चढ़ रही है लगातार। तो इंटरेस्टिंगली आपके जो ऑल्ट कॉइन्स हैं यहाँ पे, वो ऑलरेडी इस वजह से भी करेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज आपकी जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो राइज कर रही है, सॉरी गोल्ड राइज कर रहा है, राइट। एंड यूजुअली जो गोल्ड है, ये मैंने इस बार नोटिस किया है, राइट। अब ये हर बार का सिनेरियो नहीं है, लेकिन इस बार क्योंकि ये पिछले 2 साल से हो रहा है, राइट, लगभग 1.5 2 साल से हो रहा है, तो इस वजह से मैं इसको स्टिल कंसिडर करूंगा कि अगर ये और क्यों कंसिडर करूंगा, अगर आप इस टाइम फ्रेम को देखो, जहां पे मैंने बोला था कि बीटीसी डोमिनेंस जो है वो टॉप होनी चाहिए, जैसे ही यहाँ पे बीटीसी डोमिनेंस टूटी, या फिर ऐसे समझो जैसे ही गोल्ड ने यहाँ पे अपना, अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए जूम आउट करूंगा, अब ये समझो, जैसे ही बीटीसी ने यहाँ पे टॉप बनाया, यहाँ से यहाँ तक करेक्शन ली, और यही वो जोन था जिस जोन में ऑल सीजन आया था। और अभी बीटीसी यहाँ पे टॉप बनाने की फिराक में है, सॉरी गोल्ड जो है यहाँ पे टॉप बनाने की फिराक में है। कहाँ तक टॉप बन सकता है? मुझे लगता है कि आइडली गोल्ड का टॉप तो पास में है। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी दिस वीक या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, मेरे हिसाब से तो इस वीक में ही होना चाहिए, क्योंकि मार्केट सरप्राइज करती है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीक तक का भी जाने को रेडी हूँ। और मुझे क्या लगता है कि यहीं पे बीटीसी डोमिनेंस जो है वो तेजी से यहाँ पे टॉप बनाएगी। और यहाँ पे बीटीसी, यहाँ पे गोल्ड भी आपका तेजी से टॉप बनाएगा, बहुत ही पैराबोलिक फेज में चल रहा है अभी। और जैसे ही ये टॉप बनेगा, और इंटरेस्टिंगली आप ये चीज नोट करो, इस पूरे टाइम फ्रेम में जब गोल्ड आपका भगना शुरू हुआ, राइट, तो इस पॉइंट पे जब आपका गोल्ड प्रॉपरली भगा है, जब जब गोल्ड भगा है, तब तब बीटीसी ने कंसोलिडेट किया है, बीटीसी ने कंसोलिडेट किया है। जैसे ही गोल्ड यहाँ पे गिरा, राइट, एक तो ऑल्ट सीजन आया, लेकिन उसी टाइम पे आपका बीटीसी भगा है, ठीक है। तो कहने को क्या हो सकता है कि बीटीसी डोमिनेंस क्या कर सकती है इस केस में, कि जैसे अभी बीटीसी दोबारा से भगने की फिराक में है। हम डिटेल में जाएंगे कि बीटीसी कहां तक भग सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि बीटीसी इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे, इस ऑल टाइम हाई ब्रेक करके नया एक ऑल टाइम हाई बनाए, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर सेल ऑफ आना बहुत जरूरी है। और हो सकता है गोल्ड इस वीक या नेक्स्ट वीक जैसे ही अपना ये टॉप बनाता है, जैसे ही गोल्ड गिरता है, सबसे पहले अगर लिक्विडिटी आएगी वो बिटकॉइन में आएगी। और वो लिक्विडिटी जो आएगी, उस वजह से ये बिटकॉइन डोमिनेंस एकदम से शूट अप करेगी।
ऑल्ट कॉइन्स ऊपर जाएंगे, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, कि ऑल्ट कॉइन्स ऊपर जाएंगे, जाते हैं जब बिटकॉइन भागता है साथ में, तो ऑल्ट कॉइन्स भी ऊपर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन पहले भगेगा, और वो बहुत ही अच्छे खासे वॉल्यूम से भगेगा, बिकॉज यहाँ पे कंसोलिडेशन बहुत अच्छे खासे लेवल पे चल रही है बीटीसी की इस लेवल पे। तो इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे आपका बीटीसी पहले भगेगा जैसे ही गोल्ड का सेल ऑफ आएगा। अब जैसे ही अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, अगर ये समझ लो अगले 1 2 3 हफ्तों में बिटकॉइन प्रॉपर वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक करता है, तो उस केस में जैसे इसने यहाँ पे किया था, 2 वीकली कैंडल्स में इसने सब उड़ा दिया था, राइट। इसी तरह से हो सकता, तो फिर यहाँ पे भी आपका जो है डोमिनेंस का टॉप बन जाएगा। अब डोमिनेंस का टॉप बनने का मतलब क्या है? डोमिनेंस का टॉप बनने का मतलब बहुत साफ है कि मतलब कि आपका बिटकॉइन का भी टॉप बन जाएगा। ये भी एक आपको समझना जरूरी है। और इस केस में यानी कि ये जो अगर बिटकॉइन आपका ऊपर जाता भी है, तो मुझे लगता है बिटकॉइन आपका ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। माइट भी, अगर मैं इसको थोड़ा सा और करूँ, तो माइट भी बीटीसी आपका ये 120 25 तक हो सकता है फाइनल अपना टॉप बना दे। एंड यहाँ तक हो सकता है आपका जो मुझे क्या लगता है कि यहाँ तक आपकी बिटकॉइन डोमिनेंस टॉप कर जाएगी, एंड उसके बाद आएगा तुरंत ऑल्ट सीजन, राइट। दैट इज माई फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, राइट। अब वो ठीक होती है गलत होती है मुझे नहीं पता, बट दिस इज हाउ राइट नाउ आई एम आइंग आउट दिस एंटायर मार्केट। तो ये तो हो गया आपका बिटकॉइन डोमिनेंस, गोल्ड एंड बिटकॉइन का कंपैरिजन, राइट। अब तीसरा चलते हैं ईथ बीटीसी पेयर पे। एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक एक एनालिसिस बताना चाहता हूँ कि लाइक हाउ आई यूजुअली सी द प्राइस एक्शन मूवमेंट्स यूजुअली। ये प्राइस एक्शन जब भी अगर मैं सबसे पहले आपको गोल्ड के बारे में बताऊंगा, यहाँ से अगर हम इसको 1 मिनट के लिए देखेंगे, जब कोई भी एसेट अपने अप ट्रेंड में जाता है, और वो अपना अप ट्रेंड कहाँ पे जाके फिनिश करता है, जब वो कंसिस्टेंटली अपनी जो इसकी ये ट्रेंड लाइन बनती है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वो एक कहते हैं ना सीढ़ी दर सीढ़ी अपनी जो प्राइस है उसको चढ़ाता चला जाता है, जो पैराबोलिक फेज में चला जाता है। लाइक ऐसे शुरू हुआ प्राइस, और होता 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 बिल्कुल ऊपर पैराबोलिक एक्सपोनेंशियल राइज की तरफ जाना शुरू करता है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल राइज की तरफ जैसे गोल्ड जा रहा है, और उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है, क्योंकि अब देखो ये ट्रेंड लाइन थी, फिर उसके बाद एक ये नेक्स्ट ट्रेंड लाइन बनी, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट ट्रेंड लाइन बनी, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट ट्रेंड लाइन बनी। इसको अगर आप जूम आउट करोगे, तो ये एक तरह से एक्सपोनेंशियल राइज कर रहा है, दिस इज पैराबोलिक फेज। तो इस केस में सेल ऑफ आना जरूरी होता है, इसको कूल डाउन करना जरूरी होता है, राइट। यहाँ पे भी देख लो, एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, फिर ये ट्रेंड लाइन थी, फिर ये ट्रेंड लाइन, इसको ये ट्रेंड लाइन तो ऑब्वियसली बाद में बनी है, लेकिन इसके तुरंत बाद ये ट्रेंड लाइन थी। एंड देन अगर आप उसको जूम आउट करोगे, तो फिर एक ये नेक्स्ट ट्रेंड लाइन थी। इसी तरह से अगेन जब ये यहाँ पे कंसोलिडेट होके इसने यहाँ पे बॉटम बनाया, ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी, तो ये ट्रेंड लाइन थी, फिर नेक्स्ट ट्रेंड लाइन ये वाली गई, फिर उसके बाद आप देखोगे फिर एक ये ट्रेंड लाइन गई, फिर एक ये ट्रेंड लाइन जा रही है। दिस इज हाउ usually every chart plays when they go into exponential rise or parabolic phase। तो यहाँ पे बीटीसी गोल्ड जो है जिस तरह से चढ़ रहा है, मुझे ये लगता है ये लास्ट है, इसके ऊपर और नहीं बनने का रूम है इस पे। और क्योंकि ये वीकली पे मैं बना रहा हूँ, ऑलरेडी अच्छे खासे इसकी एक्सपोनेंशियल राइज हो रखा है एज, एंड ये इंडिकेटर भी जो है बहुत ज्यादा शो कर रहा है कि काफी एक्सट्रीम लेवल पे जो है इसका जो है ये राइज हो चुका है। तो इस पे ये मैक्रो टॉप नहीं है इस डेकेड का, बट इसको मैं एक लोकल टॉप कह सकता हूँ। मैं इसको अगर कंपैरिजन करूंगा, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बना लूंगा बाद में, अगर आप बोलोगे चाहोगे तो मैं आपको जरूर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। ये एक सिनेरियो है जहां पे गोल्ड ने टॉप किया था, जब ये यहाँ से भगना शुरू हुआ था, इवेंचुअली यहाँ पे जाके जब गोल्ड ने टॉप किया था, दिस वाज अराउंड मार्च 2008, जब अभी जो सेल ऑफ आना था वो आना था, आपके जो स्टॉक मार्केट का सेल ऑफ आना था वो भी आना था, राइट। यहाँ पे अभी जो आपकी मार्केट थी वो, अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे, मैं आपको बहुत ही बेसिक सा बताऊंगा कि इस पॉइंट पे अभी आपकी मार्केट गिरी नहीं थी। इस पॉइंट पे जो आपका S&P 500 था वो भी गिरा नहीं था। आज भी हम उसी पे बैठे हैं, अभी भी S&P 500 गिरा नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये एक लोकल टॉप बनाया था गोल्ड ने यहाँ पे, और उसके बाद सेल ऑफ आया था, अराउंड 30% सेल ऑफ आया था। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से लेके करीब यहाँ तक अराउंड 30% सेल ऑफ आया था। तो जब ये सेल ऑफ आया था, तो उस टाइम पे, क्योंकि बिटकॉइन ने कभी भी ये रिसेशन नहीं देखा है, बिटकॉइन ने कभी भी ग्लोबल रिसेशन नहीं देखा है, और ट्रस्ट में अभी तक रिसेशन नहीं आया है। पिछले 2008 से लेके 2025 तक अभी एक बार भी रिसेशन नहीं आया है। लेकिन इंटरेस्टिंग सिनेरियो में क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोकल टॉप बनाया था गोल्ड ने, राइट, इसी तरह से, और ये ग्लोबल जो मैक्रो ग्लोबल टॉप था गोल्ड का वो 2011 में बना था, और यहाँ पे जो लोकल टॉप उसने बनाया था वो 2008 में बनाया था। तो ये लोकल टॉप होगा अभी, जब ये लोकल टॉप होगा तो ये नीचे आएगा, वो यहाँ तक आता है, क्या वो यहाँ तक आता है,
लेट्स से 2700 तक, 2600 तक, कहाँ तक आता है इस पूरे लेट्स से टाइम फ्रेम में, जब तक गोल्ड आपका यहाँ पे नीचे आएगा, राइट। और इसके नीचे आने से पहले, क्योंकि फाइनल इसका जो ये सेल ऑफ आएगा इस ट्रेंड लाइन से, मुझे ऐसा लगता है कि ये वो सेल ऑफ आएगा जब सारी इक्विटीज में भी सेल ऑफ आएगा। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा इफ यू वांट। एंड लेकिन अभी जितना मैंने बेसिक मार्केट एनालिसिस किया है कि गोल्ड का जो है वो जब यहाँ से ये इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक तक ये आपका सेल ऑफ आएगा, ये यहाँ पे थोड़ी देर रहेगा, तो मे बी यहाँ पे डबल टॉप भी बना के, तो ये यहाँ से जैसे यहाँ से सेल ऑफ आएगा, इस सेल ऑफ का जो ये ट्रिगर पॉइंट होगा ये यहाँ तक जब जाएगा, यहां तक इसको मैं व्हाइट लाइन कर देता हूं, इस जोन में आपकी S&P 500 का फाइनल सेल ऑफ आएगा। वो होगा रिसेशनरी सेल ऑफ, प्रॉपर रिसेशन, ठीक है। एंड इस टाइम पे आपका जो है फाइनल क्रिप्टो मार्केट्स का भी सेल ऑफ आएगा, एंड उस टाइम पे आपका मार्केट्स का टॉप बनेगा। दिस इज व्हाट आई फील। ये टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन ये इसी साल में होना है, राइट। तो ये एक पैटर्न मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ। तो अभी जो ये यहाँ पे सेल ऑफ आएगा, राइट, यहाँ तक 3000 तक आता है, या वो मे बी 3300 या 3200 तक आता है, राइट, 3100 तक आता है, तो ये एकदम से बीटीसी को जो है वो बीटीसी के प्राइस को अपवर्ड ट्रेंड करवाएगा। एंड उसी के साथ जो है अगर हम जाएंगे, मैं अगर ईथ बीटीसी पे वापस जाऊं, इस चार्ट में भी इसी तरह से ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन है, और ये एक ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन के बाद एक ये फाइनल ट्रेंड लाइन है, और ये ट्रेंड लाइन मुझे लगता है ईथ बीटीसी का बॉटम बना रही है, ये भी लास्ट है। तो यहाँ पे ये जो बनेगा फाइनल बनेगा वो प्रोबेबली यहाँ तक बनना चाहिए। इट शुड बी अराउंड 0.015 0.014, ये एक रेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। इसके बारे में और डिटेल में मैं समझाता हूँ आपको, ये दूसरे ईथ बीटीसी के चार्ट से। इसमें भी देखिए ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है, और ये कंसिस्टेंटली यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा था। आप ये देखोगे कि यहाँ पे रिजेक्शन हो रही थी, और ये कंसिस्टेंटली यहाँ से हो रही थी, यहाँ पे जितनी बार आया रिजेक्ट हुआ, जितनी बार आया रिजेक्ट हुआ, तो अल्टीमेटली यहाँ पे फाइनल आके इसने अपना बॉटम बनाया। और ये वो पॉइंट था 2018 दिसंबर में, जहां पे इथेरियम उस टाइम पे अराउंड, मुझे आज भी याद है, इट वाज अराउंड $82, वहां पे उसका बॉटम बना था। और यहां से फिर इसने, या इसको जैसे ही ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इसने अपना फाइनल ये जो बॉटम यहाँ पे बनाया 2019 में, अगेन इसके आसपास जो था इथेरियम जो वो ऑलरेडी आपका जो था वो भगना शुरू हो चुका था, पहले से बेटर था, लेकिन उसका ईथ बीटीसी की टर्म्स में भी बॉटम बना था यहाँ पे जाके, तब बीटीसी भग चुका था ज्यादा, राइट। तो इस तरह से आपका ईथ बीटीसी का फाइनल बॉटम यहाँ पे बना था, और वो बॉटम कहाँ था, वो ये था 0.016। एंड इंटरेस्टिंगली अगर अब हम आते हैं इसमें, इस वाले चार्ट में, इस चार्ट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न ये देखने को मिला कि ये कंसिस्टेंटली इस तरह से राउंडेड सेल ऑफ आया है, जो कि राउंडेड बॉटम बनाने की फिराक में कंसिस्टेंट सेल ऑफ है। 2 मिनट के लिए अगर इसको मैं हाइड करूंगा ड्राइंग को, इट लुक्स लाइक दिस, राइट। सेल ऑफ आए जा रहा है, आए जा रहा है। एंड इंटरेस्टिंगली ये जो आपका ईथ बीटीसी का जो सेल ऑफ आ रहा है, ये बहुत ज्यादा सेल ऑफ है। और आप देखोगे ये कब से आ रहा है, ये 2022 में इसका टॉप बना था, राइट। इसका टॉप ही 2022 में बना था, जबकि जबकि क्रिप्टो मार्केट का, बीटीसी मार्केट का जो टॉप बना था वो 2021 में बना था। वो बना था मई 2021, और उसके बाद एक डाइवर्जेंस जो गई थी वो गई थी आपकी लेट 2021, जो कि फाइनल दिसंबर नवंबर 2021 तक आपका टॉप बना था। तो यहाँ पे भी ईथ बीटीसी का एक तरह से टॉप बना था, लेकिन ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज में था, और ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन फेज था 1 साल का, ये किसी ने भी नोटिस नहीं किया। इनफैक्ट मैंने भी नोटिस नहीं किया उस टाइम पे कि इसका जो इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट ये हुआ है, राइट। अब इसका रिजल्ट ये हुआ है, एंड जब ये इसका रिजल्ट हुआ है, लेकिन इंटरेस्टिंगली अब आज भी ये बहुत मेजर सपोर्ट है। ये एक तरह से इसकी कह लो लाइफ लाइन है। क्यों? ईथ बीटीसी शुरू यहाँ से हुआ था, यहाँ से जब ये जब तक इसके ऊपर रहा है तो ईथ हमेशा सरवाइव किया है। अगर ईथ इसके नीचे आ गया तो समझ लो ईथ एज ए प्रोजेक्ट ही खत्म है। खत्म इन द सेंस चलता रहेगा, लेकिन जो मेजोरिटी क्राउड का जो एक कॉन्फिडेंस है, मेजोरिटी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है, वो इस इथेरियम के अगेंस्ट खत्म हो जाएगा। एंड हो सकता है इथेरियम सेकंड पोजीशन लूज कर दे। अगर उसने ये लूज किया, अगर इसने ये लूज किया, तो ये इसके लिए लाइफ लाइन है। तो इसलिए ये जो लाइफ लाइन है, ये लास्ट हिट हुई थी 2020 में, और 2020 उस टाइम पे बुल मार्केट स्टार्ट हुई थी, तो बुल मार्केट फेज में ही ऊपर गया था। और ई बीटीसी एक ऐसा चार्ट है जो मतलब कि जब से क्रिप्टो मार्केट स्टार्ट हुई है तब से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है 2015 से। बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स के जो बीटीसी के अगेंस्ट चार्ट्स है वो ढेर हो चुके हैं। तो मुझे क्या उम्मीद है कि क्या हो सकता है यहाँ पे, कि देखो
कितनी बार यहाँ पे रिजेक्शंस हुई है एमएसीडी में, बेरिश क्रॉसओवर हुआ, बुलिश क्रॉसओवर हुआ, बेरिश क्रॉसओवर हुआ, कितने डॉट्स हैं, कितनी सारी डॉट्स हैं। और यहाँ पे भी अगर आप इसको अगर थोड़ी देर के लिए जूम करोगे, जूम इन करके आपको पता चलेगा कि बहुत ही ज्यादा बॉटम है। ये है स्टॉश आरएसआई। ये आरएसआई का भी कह लो फास्टर वर्जन है, कि इससे आपको ये फास्ट मूव करता है आरएसआई के कंपैरेटिवली। तो उसमें ये आइडिया दे देता है कि नेक्स्ट मूवमेंट कैसी होनी चाहिए। तो ये मुझे क्या लगता है, और क्योंकि कंसिस्टेंटली इसके अंदर सेल ऑफ आ रहा है, और इसको अगर 2 मिनट के लिए मैं मंथली चार्ट पे लेके जाऊंगा, तो मंथली चार्ट में भी अगर आप इसको देखोगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 यहां से ज्यादा मैं देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे रुका था और फिर उसके बाद सेल ऑफ आया। तो कितनी कैंडल्स हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, एंड देन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11वीं कैंडल है ये। तो मुझे क्या लगता है, ये 11वीं कैंडल या 12वीं कैंडल में ये विक बनाएगा। इसको यहाँ पे कहीं विक बनानी चाहिए, राइट। तो ये इस जगह पे विक बनाने के लिए, और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, यहां तक भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है मंथली के हिसाब से, राइट। लेकिन हम अगर, ये सच में बहुत गंदा चार्ट है, मतलब बहुत ही ज्यादा बेरिश चार्ट है अगर मैं बोलूं। लेकिन एक चीज आपको समझनी चाहिए, मार्केट बहुत, जब बहुत ज्यादा बेरिश होती है ना, वहां पे चांस होता है, गारंटी नहीं होती है, बट बहुत हाई चांस होता है। क्योंकि अगर आप सेंटिमेंट देखोगे मार्केट में, पेसिमिज्म बहुत ज्यादा है। जो ज्यादा पेसिमिज्म है, उस पेसिमिज्म की वजह से ऐसा हो सकता है कि ईथ सरप्राइज करे सबको, क्योंकि बहुत लोगों ने ईथ पे उम्मीद छोड़ दी है। ये सेल ऑफ अच्छा सेल ऑफ नहीं है, बट क्योंकि ये ऐसा सेल ऑफ है, एक होता है ना, जब आप रबड़ बैंड को खींचते रहते हो तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो वो जाके जो है वो वापस बहुत स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करता है। तो एक बहुत स्ट्रांग यहाँ पे मुझे ये पुश यहाँ तक नजर आ रहा है कि ये आएगा। लेकिन ये पुश किस तरीके से आएगा, अब इसको समझते हैं। अब यहाँ पे लेवल्स हैं, वी विल गो बाय लेवल। मैं आपको ऐसे नहीं बोलूंगा कि यार यहाँ से बॉटम बना और सीधा शूट कर गए, इतना नहीं। वी विल गो लेवल्स बाय लेवल्स। पहला लेवल है ये वाला, ये है 0.024। क्योंकि अगर इसने ये 0.024, जैसे ये ऑरेंज लाइन में अगर आप देखोगे मैंने बनाई है, ये यहाँ से जहां पे भी बॉटम बनाता है, 0.016, 0.014 या 0.01, क्योंकि विक आपकी जाने को कहीं पे भी जा सकती है। लेकिन मैं अभी भी इसको वीकली पे, जो है मैं वीकली पे इसको अभी भी यहीं पे बेस मान के चलूंगा, ये रेंज है। तो मैं 0.014 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक ये जा सकता है, राइट। एंड इस केस में ये कुछ इस तरह का करेगा, जाएगा एंड विक बना के एकदम से शूटअप करेगा, और यहाँ 0.024 पे पहली रिजेक्शन देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, देखना है कैसे काम करता है। यहाँ पे ये कंसोलिडेट भी कर सकता है, अगर बुल मार्केट नहीं आती तो, लेट्स से कुछ कुछ भी होता है तो ये वापस यहाँ पे रिविजिट कर सकता है और करके फिर ऊपर जा सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि ये ब्लू लाइन के अकॉर्डिंगली इसको क्रॉस कर जाए वॉल्यूम के साथ 0.024 को ब्रेक करके, एंड ये नेक्स्ट हम 0.034 को आई करेंगे। 0.034 पे कैसे परफॉर्म करता है वी विल सी। ऐसा हो सकता है 0.034 पे रिजेक्शन होके ये वापस नीचे आ जाए और ये नया लो बना दे, कि उसके बाद ईथ का ये इस बुल साइकिल में हो गया जितना होना है। लेकिन अगर इसने 0.034 को ब्रेक किया ऊपर की तरफ, राइट, इस रेजिस्टेंस को अगर इसने ब्रेक किया, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये यहाँ तक जाएगा 0.062 तक। फिर मैं ये कह सकता हूँ कि फिर ये ईथ जो है अपना सर्वाइव कर जाएगा अपनी मार्केट में, और ये अपनी सेकंड पोजीशन तो फॉर श्योर रिटेन कर जाएगा अगर ये ऐसा होता है। इसके लिए हम समझेंगे सोल बीटीसी और दूसरे चार्ट्स को भी, सोल ईथ चार्ट को भी हम देखेंगे, राइट। तो वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट चार्ट हम चलते हैं सोल बीटीसी पे। अब देखो सोल बीटीसी का चार्ट ना मैंने बहुत ही सिंपल रखा है। यहाँ पे सोल ने जब टॉप बनाया था, तो आइडली टॉप बना के ये एक रेंज है जो बहुत इंपॉर्टेंट रेंज बन गई है, राइट। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है सोल बीटीसी का। इस पे जब इसने ब्रेकडाउन दिया था तो इसने यहाँ पे सपोर्ट ली थी, और यहाँ से सपोर्ट लेके ये वापस ऊपर की तरफ गया था। और ये वो पॉइंट था जहां पे अभी आपका ये एमएसीडी जो था वो नेगेटिव जोन में चल रहा था, और अभी बुलिश क्रॉसओवर इसका होना था। तो यहाँ पे ये बुलिश क्रॉसओवर होने से पहले ये यहाँ से जैसे ऊपर भग के ये यहाँ पे रिजेक्ट हुआ यहाँ तक। ये अगेन, ये जो जब मैं ये लाइन बोल रहा हूँ तो ये लाइन रेंज भी हो सकती है, हमेशा एग्जैक्ट नहीं होता है, एक रेंज रहती है, उस जोन और रेंज के अंदर ये चांस हो सकता है। तो इस तरह से ये जो थी आपकी सोल बीटीसी यहाँ से रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होके फिर वापस आके उसने अपना बॉटम बनाया यहाँ पे। ये फाइनल उसका बॉटम था इस जगह पे जहाँ पे सोल का अल्टीमेट लाइफ लाइन कह लो, ये लाइफ लाइन थी उसकी सोल की, राइट। तो ये सोल की लाइफ लाइन थी। अब अगर इसी को कॉपी पेस्ट करना है, इसी प्राइस एक्शन को कॉपी पेस्ट करना है, तो क्वाइट हाई चांस कि एबीसी करेक्शन फॉलो करे, जिसमें ये यहाँ पे जो इसने बॉटम बनाया है ये यहाँ तक जाए 0.018 तक, और 0.018 से फिर से रिजेक्ट होके नीचे आ जाए, ठीक है।
तो उस केस में यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर होगा, लेकिन ये बुलिश क्रॉसओवर होने के बाद ये फिर से इसी की तरह नीचे आ जाएगा, राइट, एक फाइनल बॉटम बनाने की कोशिश करेगा। इस केस में आपका क्वाइट हाई चांस कि सोल का बुल रन खास ना आए। ऐसा भी हो सकता है कि पूरी बुल मार्केट का ही बुल रन ना आए। ये सिनेरियो तब पॉसिबल है। अब चलते हैं सोल यूएसडीटी चार्ट पे। सेम यहाँ पे अगेन, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये समझो, जब सोल यहाँ पे आया था ना, यहाँ पे रिजेक्ट हुआ था। ये रिजेक्ट मतलब इट्स लाइक क्या होता है ना, जब अब ये बुलिश क्रॉसओवर देता है तो ये यूजुअली मतलब इसका अभी करेक्शन पूरी नहीं हो रखी होती है, ये एक आइडिया दे रहा होता है। तो उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि बुलिश क्रॉसओवर दे के फाइनल एक करेक्शन करे नीचे की तरफ। तो जैसे सोल यहाँ पे आया था नीचे, और सोल ने यहाँ पे आके एक बहुत अच्छा ये जंप दिया था प्राइस का, और ये एक आपका रेजिस्टेंस था। और ये रेजिस्टेंस आज भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये जोन है एक्चुअली पूरा। मैं अगर बोलूंगा ना, ये पूरा जोन है, अब तो ये पूरा जोन है। तो वहां से ये सेल ऑफ हुआ था। यहाँ पे सोल के लिए अभी भी चांस है कि ये सोल जो है वो नीचे आ सकता है अगर ये रिजेक्शन देता है। आई अंडरस्टैंड पिछले जितने भी चार्ट्स हैं उसमें मैंने बुलिश सिनेरियो बताया है, लेकिन सोल का चार्ट मुझे अभी, ये मैं बेरिश सिनेरियो भी सोल के चार्ट का बता रहा हूँ, तो बुलिश सिनेरियो भी बताऊंगा। बेरिश सिनेरियो ये है कि ये वाला इसका पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अराउंड 160 170। ये कहीं पे भी ये रेंज, हमेशा रेंज लेके चलनी चाहिए, एग्जैक्ट प्राइस नहीं लेके चलना चाहिए। ये यहाँ तक भी हो सकता है 160 तक, ये 170 तक भी हो सकता है, ये यहाँ तक भी हो सकता है, ये 180 तक भी हो सकता है ना, ये 200 तक भी हो सकता है, राइट। तो फिर अगर ये 200 तक हुआ तो समझ लो फिर तो आपका ये, इसने ये एक लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, और ये आपका राइट साइड का हेड हो गया। तो ये यहाँ तक जा सकता है। तो आपका ये इस जोन 200 पे राइट हेड बना के और फिर वहां से प्रॉपर नीचे आए, प्रॉपर सेल ऑफ दे, तो फिर उस केस में ये आपका जो यहाँ से सेल ऑफ आएगा, फिर वो यहाँ तक इसको लेके जाएगा वापस सोल को, राइट। वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। एक एबीसी करेक्शन का सिनेरियो यहाँ पे है, और ये यहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, और श्योर हो सकता है, और ये रेदर यहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, राइट, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आ रही है, और ये ट्रेंड लाइन भी यहीं पे बहुत अच्छे तरीके से परफेक्टली इसके रिजेक्शन पॉइंट बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं, बुलिश सिनेरियो। अगर पूरी बुल मार्केट का सिनेरियो आता है, अच्छा खासा यूफोरिया फेज आता है, तो और बीटीसी अगर नया ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सोलाना जो है वो आपका प्राइस को $200 को क्रॉस करेगा। क्रॉस करके वो अल्टीमेटली जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो इनवैलिडेट हो जाएगा, और ये अपना नया जो है वो ऑल टाइम हाई भी बनाएगा सर। एंड जब वो नया ऑल टाइम हाई बनाएगा तो वो आपको चार्ट्स पे विजिबल होगा। दैट मीन्स कि ये आपका प्रॉपर बुलिश सिनेरियो में जाएगा, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन हमें दोनों सिनेरियो लेके चलने हैं, हमें लेवल बाय लेवल जाना है। पहला हमें ये प्राइस टारगेट रखना है, दूसरा प्राइस टारगेट ये रखना है। तो इस प्राइस टारगेट तक हमें एक्सट्रीम बुलिश नहीं होना है। अगर किसी की पोजीशन फंसी हुई है तो मुझे लगता है कि ये दिस वुड बी द गुड पॉइंट फॉर एनीवन टू गेट आउट ऑफ दिस जोन, अनलेस बीटीसी हैज ऑलरेडी गिवन द कंफर्मेशन, बीटीसी ऑलरेडी नया हाई बना चुका है, या फिर उस टाइम पे हम जब मार्केट एनालिसिस करेंगे तो उस टाइम पे हम दोबारा से एक बार चार्ट्स को देखेंगे, ठीक है, कि मार्केट में किस तरह से लिक्विडिटी चल रही है, गोल्ड कैसे परफॉर्म कर रहा है, ग्लोबल मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है, हम तब तक देखेंगे। लेकिन अभी तक ये लेवल इंपॉर्टेंट है, दैट इज कट द नॉइस। नेक्स्ट चलते हैं ईथ यूएसडी पेयर। ईथ यूएसडी अगर आप देखोगे, सेम इसमें भी अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कंसिस्टेंटली ईथ जो था वो सेल ऑफ हो रहा था, और यहाँ पे ईथ ने फिर उसके बाद ये प्राइस एक्शन फॉलो किया, राइट, एंड उसके बाद इसने फाइनल ये टॉप बनाया। लेकिन इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, ईथ ने अभी जब से अपना जो टॉप बनाया है 2021 से, तब से अपना टॉप नहीं बनाया, और ये रेदर ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। इस ट्रायंगल पैटर्न में अगर मैं 2 मिनट के लिए इस और इस वाली ट्रेंड लाइन को देखूंगा, इसको अगर आप 2 मिनट के लिए भूल जाओगे तो आप देखोगे मैक्रो लेवल पे ये ट्रेंड लाइन बना रहा है, सॉरी ट्रायंगल पैटर्न के अंदर है, और इस ट्रायंगल पैटर्न से इसने ब्रेक डाउन दिया है नीचे की तरफ। अगर ये जा रहा है, इसने ब्रेकआउट दिया, जैसे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट देके इसने ये फेक आउट था एक तरह से, ये ट्रायंगल के बाहर से निकला और इसने अब फेक आउट दिया, यानी कि रिजेक्शन हो गई, वापस ट्रायंगल के अंदर आ गया, तो दैट मीन्स की अप ट्रेंड कैंसल्ड। और यहाँ पे भी इसने क्या किया है, यहाँ पे अब इसने ब्रेक डाउन दिया है इस ट्रायंगल का। इस केस में आप ये नोटिस करोगे कि कंसिस्टेंटली जो प्राइस है इसका सेल ऑफ आ रहा है, कंसिस्टेंटली प्राइस सेल ऑफ आ रहा है, यहाँ से लगातार बहुत ही ज्यादा गिरता चला जा रहा है। तो कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है? यहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मेरा सवाल ये है कि क्यों नहीं हो सकता। पर जिस हिसाब से मैंने आपको भी पीछे चार्ट्स दिखाए हैं, क्या वो एक्सटेंड होगा? नहीं पता, शायद ना हो, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि जो इसने ये बॉटम बनाया 1400, ये यहाँ से मे भी कोई ऐसी मूवमेंट करे, लेट्स से व्हाट इफ ये यहाँ से कुछ ऐसा करे, लाइक और यहाँ से इस तरह से जाए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। दूसरा केस क्या बन सकता है, सीधा यहीं से ऊपर उठ जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि
गारंटी किसी भी चीज की नहीं है, लेकिन हम तो सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक आरएसआई बुलिश, सॉरी, बहुत ही ज्यादा बॉटम आउट है, बहुत ज्यादा इस कंसिस्टेंटली यहां से ये देख लो लगातार फरवरी से ये वीकली पे बॉटम्ड है, और ये कंसिस्टेंटली इसमें बहुत सेल ऑफ आया है। तो मतलब कह लो कि जबरदस्ती का सेल ऑफ आया है। और ये जो फॉलोइंग वेज है, फॉलोइंग वेज भी यही बोल रही है कि फॉलोइंग वेज में यहाँ पे कंसिस्टेंटली सेल ऑफ आ रहा है, तो बिल्कुल चांस है कि जो ये अब यहाँ से ब्रेकआउट दे और ब्रेकआउट देके यहाँ तक आए। तो मैं इस जोन को सबसे पहले इंपॉर्टेंट जोन मान के चलूंगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे सपोर्ट भी थी, यहीं पे सपोर्ट भी थी। तो यहाँ पे जब इसने तोड़ा तो बहुत ही वॉल्यूम के साथ तोड़ा, तो क्योंकि इसने जब तोड़ा तो इसलिए अब यहाँ तक 1400 तक आया, क्योंकि ये इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो था, वो प्रीवियस ऑल टाइम हाई यहीं कहीं था, ये 1400 के आसपास था। 2000 इनफैक्ट अगर आप देखोगे, ये 2017 का इसका ऑल टाइम हाई था। तो यहाँ पे जो इसका टॉप था, तो यहीं पे इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट जोन था, और यहीं पे ये एक तरह से समझ लो कि अब इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एक तरह से लाइफ लाइन है। लेकिन ये एक्सटेंड होने को यहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जब आपका इथीरियम यहाँ पे एक्सटेंड आपका, क्योंकि ये चार्ट बाइनेंस बाद में शुरू हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली आपके, अगर आप ये देखोगे इसका चार्ट जो था वो 80 तक भी गया है आपका, रेदर 80 पे कितनी बार गया है। ईथ हमेशा ऐसे सरप्राइज करता है, तो क्या यहाँ तक आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता, मेरा सवाल ये है। तो ये, लेकिन कितना प्रोबेबल है आने का मुझे नहीं पता है ऑनेस्टली, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर यहाँ पे इथीरियम मिले, उठा लेना बस। अगर आपको 1000, 1100, 900 पे कहीं पे भी इथीरियम मिलता है, आंख बंद करके उठा लेना। और अगर आपको यहाँ पे 1400 पे मिलता है, तो यहाँ पे कुछ तो लेना डेफिनेटली बनता ही है, बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ से अगर हम बाकी चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तो यहाँ पे एक बार इथीरियम उठेगा। और लेकिन मैं पहला जोन इसका ये मान के चलूंगा, अगेन इसको अगर इसने ब्रेकआउट करके इस ट्रायंगल के अंदर आ गया, तो यहां से अगर ये ट्रायंगल आता है, फिर ये ऊपर जा सकता है, राइट? फिर ये अपना हो सकता है नया ऑल टाइम हाई बना ले। लेकिन आप ये टाइमलाइन मत छोड़ना, मैं सिर्फ आपको प्राइस एक्शन समझाने के लिए ये दिखा रहा हूँ कि कितनी जल्दी प्ले आउट होता है नहीं पता है। लेकिन पहला लेवल हमारा जो है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल, अगर ये ट्रायंगल के अंदर नहीं आता है, तो समझ लो ये यहीं से वापस आएगा, नीचे आएगा, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर बीटीसी डोमिनेंस का टॉप होता है, और अगर यहाँ पे बीटीसी का नया टॉप बनता है, या वो ब्रेकआउट देता है अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को, और अगर गोल्ड नीचे गिरता है, और उधर से फेडरल रिजर्व इमरजेंसी कट करता है, बिकॉज अब वो कभी भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप क्या ना, अगर मैं बोलूँ, चीखे मार रहा है, ठीक है, वो चिल्ला रहा है कि भाई जेरोम पावल को निकालो बाहर, ये रेट कट क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज वो रेट कट करना चाहता है, वो डेट को रिफाइनेंस करना चाहता है। तो अल्टीमेटली जब वो रेट कट होगा, वो एक बार अच्छी खासी लिक्विडिटी मार्केट में देगा। वो उस लिक्विडिटी को अल्टीमेटली क्या करेगा, वो उस लिक्विडिटी से आप में एकदम से मार्केट में राइज आएगा, और ये आपको क्रिप्टो मार्केट में भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ये प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन इस प्राइस एक्शन पे हम बाद में जाएंगे। मैंने बोला था सोल के प्राइस एक्शन पे भी हम जो है $200 या 170-80 के ऊपर से हम बाद में देखेंगे, पहले हम लेवल बाय लेवल चलेंगे, ये लेवल पे देखेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं, हमने ETH USD कर दिया, सोल USD कर दिया। अब क्विकली चलते हैं हम टोटल 2, टोटल 3 एंड USDT.D। ये भी एक कंपैरिजन था जो मैंने फाइंड आउट किया। मैंने कहा चलो एक बार ये कंपैरिजन भी देखते हैं। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको ये जानना जरूरी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। दिस इज यूएसडीटी डोमिनेंस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लोर है इसके लिए। देखो, रेजिस्टेंस 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 यहाँ से ब्रेकआउट किया, तो उसके बाद अच्छा खासा, अगर आप देखोगे किस तरह से आपका, जैसे ही इसने ये ब्रेकआउट किया, ये फाइनल आपका मार्केट का सेल ऑफ आया था, क्योंकि ये उल्टा चलेगा। जब जब यूएसडीटी की डोमिनेंस बढ़ेगी, तब तब आपके ऑल्ट कॉइन्स में सेल ऑफ आएगा, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे टोटल 3 देखूंगा, तो टोटल 3, लेट्स टॉक अबाउट टोटल 3। तो टोटल 3 में देखो, जैसे ही यहाँ से यहाँ पे था टोटल 3 आपका, और जैसे ही इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ से इसने बहुत गंदा सेल ऑफ दिया। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, ये बन रहा है आपका यहाँ पे फॉलिंग वेज। लेकिन एज आई टोल्ड यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ऑल्ट सीजन देखना है, तो इस लाइन के नीचे आना बहुत जरूरी है, USDT.D को, उसमें सेल ऑफ आना जरूरी है यहाँ से। अगर यहाँ तक, तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन होगा देखने वाला, ठीक है। फिर एक दूसरा जोन क्या होगा, ये होगा कि अगर सपोज करो यहीं से ऊपर जाता है, तो समझो पार्टी ओवर, जो मैंने लेवल बताया है पीछे। तो उस केस में समझो आपके वो फिर यहाँ तक ही आएगा। जैसे ही यहाँ तक आएगा, तो यहाँ पे ये इस
लाइन तक आएगा, दैट इज 5.04, दैट इज अभी क्या है 5.4 पे चल रहा है। तो इसको ये ब्रेकडाउन देना बहुत जरूरी है। ब्रेकडाउन देके इसके नीचे इस तरह से, इस जैसे रेड कैंडल क्लोज हुई थी ना, ये रेड कैंडल क्लोजर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखना। और अगर ये यहाँ इसके नीचे क्लोजर होता है तो समझ लो ये आपका बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसका ऊपर ऑल सीजन अच्छा खासा आएगा। तो उस केस में आप ये समझ लो फिर आपका ये जो है अ, इस 1.12 के ऊपर आपका यहाँ तक हो सकता है 1.34 या 1.5 ट्रिलियन तक जाए। तो वो जो 1.5 ट्रिलियन तक आपका जो जाएगा टोटल थ्री, तो दैट विल मार्क दी ऑल सीजन। तो इसलिए हमें लेवल बाय लेवल चलना है, हमें थोड़ा कॉशियस रहना है। शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ी सी बुलिश है, जिसकी वजह से यहाँ तक जैसे ही आपका USDT.D आता है तो यहाँ तक आपको ईथ, यहाँ तक अगर किसी को एग्जिट लेना है यहाँ पे एग्जिट आप ले सकते हो अगर किसी ने यहाँ पे खरीदा था। एंड अगर यहाँ पे यहाँ से ऊपर इस जोन में जाता है और आपका इधर से गोल्ड का सेल ऑफ आ जाता है, कोई ऐसी अनाउंसमेंट आ जाती है जिसमें इमरजेंसी रेट कट हो जाता है साथ में, या कोई और दो ऐसे सिनेरियोज हैं जिसकी वजह से ये कंफर्मेशन हो जाता है, और बीटीसी भी अपना जो है वो जोन। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट बीटीसी, जो मैंने अभी नहीं बोला है। आई विल कंक्लूड दिस एंटायर वीडियो विद बीटीसी। बीटीसी यहाँ तक जा रहा है 92K तक, 92 93 तक, राइट? ये इसका जोन बन रहा है। तो इसी तरह से अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है ना, यहाँ पे दो सिनेरियोज है। या तो ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, जिसमें ये यहाँ पे रेजिस्टेंस थी और यहाँ तक गया, थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, फिर इसने डबल टॉप बनाया यहाँ पे इस तरह से जाके, राइट? लेकिन अब ये डाइवर्जेंस थी, दिस वाज लाइक डाइवर्जेंस ऑन द हायर टाइम फ्रेम। तो ये जो आपकी डाइवर्जेंस थी ये बहुत ही बेरिश थी बिटकॉइन के लिए। ऐसा कुछ कर सकता है कि ये यहाँ पे जाके इस तरह से थोड़ा सा ऊपर जाए, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि ये यहाँ तक आपका बीटीसी जाए 112 120 तक 125 तक हो सकता है जाए, और अल्टीमेटली प्रॉपर आपका ऑल्ट्स का भी सीजन है। लेकिन उसके लिए आपको जो एक बेसिक आपको हिंट मिल जाएगा, वो हिंट कहाँ से मिलेगा? जैसे बिटकॉइन ने इसके ऊपर क्लोजर दिया, जाने को यहाँ तक जा सकता है, 94 95 तक भी जा सकता है, वो रिजेक्ट होके एक प्रॉपर आप विक के साथ नीचे भी आ सकता है। तो ये एबीसी करेक्शन फॉलो करेगा उस केस में, अगर ये यहाँ पे रिजेक्ट होता है, ठीक है, तो समझ लो फिर अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और चलो वापस। तो वहां से सब कुछ बेच बांट दो अगर इसके ऊपर क्लोजर नहीं देता है, सेल ऑफ आता है विक के साथ, ये ध्यान रखना जरूर। तो यहां तक आएगा फिर बीटीसी आपका आराम से 52K तक, राइट? तो वहां पे हो सकता है नेक्स्ट बॉटम बने बीटीसी का, बियर मार्केट का फाइनल। लेकिन अगर बीटीसी यहां से आपका इसको ब्रेक करता है, राइट, इसको ब्रेक करता है, ऐसे भी कर सकता है, या फिर ऊपर जाके थोड़ा सा ऐसे भी ये कुछ प्ले आउट कर सकता है, राइट? तो अगर इस तरह से कुछ प्ले आउट करता है तो डेफिनेटली फिर उस केस में आपका ऑल सीजन आ रहा है, सब कुछ होगा, फिर आप अपना जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस, तो आपको वेट करना होगा। तो बीटीसी सबसे पहले आपको जो है सिग्नल दे देगा कि ऑल सीजन आएगा या नहीं आएगा, तो उसके हिसाब से आपको अपने डिसीजंस लेने हैं। सो दैट इज हाउ वी कट द नॉइस, दैट इज हाउ यू हैव टू कट द नॉइस ऑफ योर पोर्टफोलियो। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है 91 94 के आसपास तक। और इसी तरह से ईथ का जोन मैंने 2100 तक आपको बताया है, सोल का मैंने 170 180 तक बताया है, और दैट इज हाउ आई कंक्लूड टुडे। तो यहाँ तक आपको आई होप सारा क्लियर हो गया होगा, आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। कोई भी आपको क्वेश्चंस हैं आप मुझे ट्विटर पे मैसेज करिए, या फिर आप मुझे वहाँ पे कमेंट करिए किसी पोस्ट पे, आई विल मेक अ नोट, या फिर आप रेदर मेरी यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो अपलोड होगी उस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट करिए। मैं उस कमेंट्स के अकॉर्डिंगली, अगर आपको कोई और चार्ट देखना है, कोई और स्पेसिफिक आपको पेयर देखना है, मुझे बताइएगा, मैं उसका एनालिसिस आपको करूंगा और आपके आंसर्स, आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, ठीक है? एंड सिंस दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन माय ओन चैनल, आई होप यू रियली शो योर लव, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने जो भी आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं जिनको क्रिप्टो के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं है, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उनको मैं अल्टीमेटली उनको ये चैनल मिलेगा, यहाँ पे मैं और भी बहुत सारी डिफरेंट वीडियोस शेयर करूंगा जिसमें आपको क्रिप्टो मार्केट के बारे में इन जनरल अच्छी नॉलेज मिलेगी, जो मैं टाइम के साथ अलग अलग टाइप ऑफ वीडियोस बना के लेके आता चला जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, एंड आई होप भगवान आपका सबका भला करे, आपको खूब पैसा कमाए। बाय।